कैसे हो? सभी का आदर्श कैरी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपकी सीडीपी की क्लास कराई जा रही है चैप्टर के अनुसार। तो दोस्तों, आपका नोटिफिकेशन आ चुका है sarkariresult.com पर। तो आप भी दोस्तों अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि फ्रेंड आपके पास में 4-5 महीने हैं, तो आप जो है अच्छी तरीके से सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो चैप्टर है वो है आपका 10 चैप्टर। इससे पहले के 9 चैप्टर करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर के आप सारे टॉपिकों को एक साथ कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की टॉपिक में बात करेंगे हम लिंग, ठीक है, जिसमें से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन आपके सीटेट में आते हैं और देन इसके आप आंसर भी देंगे खुद, जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक है आपका लिंग, यानी कि दोस्तों लिंग होता है आपका जैसे सेक्स और जेंडर। ये लिंग जो है दोस्तों आपके 2 भागों में बटा है। कितने में? 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो है आपका जैविक संरचना। तो जैविक संरचना क्या होती है? जैविक संरचना है महिलाएं ही बच्चे पैदा कर सकती हैं। तो अगर ये आ जाता है कि महिलाएं क्या कर सकती हैं, तो सिर्फ यही है कि महिलाएं बच्चे पैदा कर सकती हैं। ये एक जैविक प्रक्रिया है। कैसी है? जैविक। दूसरी है हमारी सामाजिक संरचना। कौन सी है? सामाजिक संरचना। पहली है जैविक संरचना, दूसरी है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना में परिवार और स्कूल आता है। सामाजिक संरचना आपके 2 भागों में बटी है। नंबर 1 परिवार और नंबर 2 आपका स्कूल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका जो है एग्जाम में आ चुका है। तो परिवार क्या है? परिवार दोस्तों हमारा प्राथमिक है। क्या है परिवार? परिवार प्राथमिक है। स्कूल क्या है? स्कूल आपका गॉड है और इसे द्वितीय भी कहते हैं। अगर आ जाता है स्कूल क्या है, अगर बच्चे को स्कूल में शिक्षा दी जा रही है तो ये प्राथमिक है या द्वितीय है या आपका क्या गॉड है, तो आप लिखेंगे ये द्वितीय है। परिवार, मित्रगण, ये क्या है? हमारा प्राथमिक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। सामाजिक संरचना 2 भागों में बटी है, परिवार और स्कूल। परिवार हमारा प्राथमिक है, स्कूल हमारा गॉड द्वितीय है, ठीक है। जैविक संरचना, महिलाएं ही बच्चे पैदा कर सकती हैं, ये जैविक संरचना है। अब देखेंगे लिंग के रोल्स, यानी कि लिंग की भूमिका क्या है। ये लिंग भूमिका इसकी क्या है? तो दोस्तों देखिए, लिंग एक सामाजिक संरचना है। अगर ये बात आती है कि लिंग क्या है, तो लिंग जो है एक सामाजिक संरचना है, समाज द्वारा बनाई हुई एक संरचना है। तो ये क्या है? लिंग एक सामाजिक संरचना। अब इसके देखेंगे कुछ प्रकार, जैसे आप देख पा रहे पक्षपात, ठीक है। नंबर 1 पक्षपात। पक्षपात क्या होता है? किसी एक तरफ झुकना। मैं तो लड़कों को ही पढ़ाऊंगी, किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर उसके साथ पक्षपात करना। तो यानी पक्षपात कहते हैं कि अपने अंदर एक भावना आ जाए, नहीं मैं तो लड़कों को ही पढ़ाऊंगी, नहीं मैं तो लड़की को ही पढ़ाऊंगी। एक टीचर के अंदर एक ऐसी भावना आ जाती है, या किसी घर में आपने देखा होगा कि बेटा को अधिक प्यार करना, बेटी को कम करना। तो ये क्या है? ये सामाजिक संरचना है। ये समाज द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं। ये कोई ये नहीं है कि किसी जैविक संरचना हो, ये समाज द्वारा बनाई गई है। तो किसी एक तरफ झुकना वो कहलाता आपका पक्षपात करना, मतभेद करना, हीन भावना पैदा करना। तो ये पक्षपात है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप देख करके ही रॉन्ग लगा देना, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में पूछा जाए। आप देन इसके आंसर क्वेश्चन देखेंगे जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं। दूसरा है रूढ़िबद्धता। दूसरा क्या है? रूढ़िबद्धता। रूढ़िबद्धता में क्या है? समाज में पहले से ही चली आ रही अवधारणाएं, यानी कि समाज में दोस्तों पहली तरीके से जो पुराने ज़माने की चीज़ें हैं वही चली आ रही हैं कि लड़की स्कूल नहीं जाएंगी। अरे क्या है ये, तुमने पिंक शर्ट पहन ली है, लड़कियों जैसे रंग पहन लिया है, लड़कियों जैसी जो है शर्ट है, लड़के जो है घर का काम नहीं करेंगे। तो ये क्या है? ये पुरानी परंपराएं, रूढ़िवादिताएं चली आ रही हैं, पुराने ज़माने से ही चली आ रही हैं। तो इसमें दोस्तों यही है कि पुराने ज़माने से चली आ रही अवधारणाएं जिन पर चल रहे हैं बहुत से लोग, लेकिन आजकल तो दोस्तों काफ़ी डेवलप हो चुका है। हर एक क्षेत्र में लड़कियां बहुत आगे चल रही हैं। तो इसमें क्या आते हैं कि लड़की स्कूल नहीं जा सकती, जैसे ये बोल देते हैं लड़कियां स्कूल ही नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी भाई?
ये क्योंकि पुराने ज़माने से चली आ रही, समाज के द्वारा पहले से निर्धारित कर दिया गया है। क्यों लड़कियों की तरह रो रही हो? जब अगर लड़का रोने लग जाए तो वो लड़कियों की तरह रो रहा है, और लड़की रो रही है क्योंकि वो परंपरा चली आ रही है। तो ये क्या है? रूढ़िबद्धता है जो पहले से ही समाज में चली आ रही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपकी समता। समता क्या है? अध्यापक की भाषा में लिंग नहीं झलकना चाहिए, भाषा संवेदनशील होनी चाहिए। अगर स्कूल में आप एक टीचर हैं, आप क्वेश्चन जैसे ही देखेंगे, कभी भी दोस्तों बच्चा गलत नहीं होता है। आपका जो है पूरा विद्यालय गलत हो सकता है, टीचर गलत हो सकता है, लेकिन सीटेट में अगर एग्ज़ाम में आता है पेपर में, तो आपको बच्चे को गलत नहीं ठहराना है, क्योंकि बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता, विद्यालय संपूर्ण गलत हो सकता है। तो अगर टीचर पढ़ा रही हैं तो टीचर की जो भाषा है, टीचर जो बच्चों को पढ़ा रही हैं, उसमें जो है क्या नहीं झलकना चाहिए? आपकी लिंग नहीं झलकना चाहिए। जो हमारी भाषा में लिंग नहीं झलकना चाहिए, ये तो लड़की है, ये तो टेबल ही उठा सकती है, ये लड़की ये काम नहीं कर सकती, कुर्सी जो है लड़के उठाएंगे। इस तरीके का काम क्या है? ये लिंग को झलकाता है। एक तरफ लड़की और लड़कों में मतभेद करना। लड़कियां जो है ऑलरेडी टेबल साफ़ कर सकती हैं, लड़के टेबलों को उठा के रख सकते हैं, लड़कियां झाड़ू लगा सकती हैं, लड़के ये काम कर सकते हैं। इस तरीके की भावनाएं, इस तरीके के शब्द जो हैं अध्यापक की भाषा में नहीं झलकने चाहिए। समता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, यही इसका अर्थ है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका तटस्थता। ये क्या होता है? तटस्थता वो है अलग रहने की, यानी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हमें इन चीज़ों से मतलब नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बस जो भी है ठीक है। वो निष्पक्ष रहते हैं। कोई बात को कहना होता है तो वो निष्पक्ष होकर के कहते हैं कि जब ये लड़का काम कर सकता है तो लड़की क्यों नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस तरीके की जो भावनाएं आती हैं वो आपके जेंडर के अंदर आती हैं, यानी कि लिंग के अंदर। तो ये काफ़ी दोस्तों महत्वपूर्ण चैप्टर है। और फ्रेंड्स इस तरह रूढ़िबद्धता जो समाज से चली आ रही है पहले से ही, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, और दोस्तों सेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों अब आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। अब आप इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि sarkariresult.com पर भी आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब 2-4 दिन में आपका ओपनिंग भी हो जाएगा, फिर आप भरने का नंबर लगाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आप अपनी तैयारी बरकरार रखिए। तो अब देन आप इसके आंसर देंगे खुद। क्वेश्चन नंबर पहला है, जेंडर भूमिकाएं खाली जगह है। तो आपको बताना है कि जेंडर भूमिका खाली जगह में क्या आएगा। अधिग्रहित व्यवहार, जन्मजात व्यवहार, जैविक संरचनाएं या आनुवंशिक निर्धारित। तो ये क्या है? आपका जेंडर भूमिकाएं। तो फ्रेंड्स जेंडर भूमिकाएं जो है ये जाता है आपका अधिग्रहित व्यवहार के अंदर। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर। जेंडर क्या है? क्या जन्म के समय निर्धारित हो जाता है कि ये लड़का है ये लड़की है? आनुवंशिक विशिष्टताओं द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है, या एक आंतरिक गुण है? बताइए फ्रेंड्स। देखिए जेंडर जन्मजात के समय ये कोई निर्धारित नहीं होता है, ना ही ये आनुवंशिकता के ऊपर आधारित होता है, ना ही दोस्तों एक आंतरिक गुण है। ये एक सामाजिक गुण है, क्योंकि समाज के द्वारा बनाया गया है ये। तो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है, ये आपका जेंडर। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजन अधिगम को क्या कहेंगे? अत्यधिक हतोत्साहित करना चाहिए, सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए, रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण करती है, अधिगम प्रतिफलों को सभी के लिए कम करती है। तो क्या कह रहा है? एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजन अधिगम को क्या कहेंगे? समावेशी कक्षा है जिसमें सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजन अधिगम को अत्यधिक हतोत्साहित, सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें देखिए ये तो नहीं जाएगा, ना ही ये रूढ़िबद्ध धारणाएं, ना अधिगम प्रतिफलों। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। एक टीचर है,
वो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात है, जेंडर की पहचान हो रही है, जेंडर की संबद्धता या जेंडर समरूपता। तो देखिए, ना ही तो पहचान कर रहा है, ना जेंडर संबद्धता है, ना जेंडर समरूपता। ये जेंडर का पक्षपात हो रहा है, क्योंकि लड़कियों की तुलना में, तो तुलना मतलब होता है पक्षपात करना है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। तो यह क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ये भी सही नहीं है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, सही हो सकता है। ओनली आपका ए ऑप्शन सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को कहा जाता है। तो खाली जगह में देखिए, प्राथमिक में बताया था मैंने, परिवार आता है, ठीक है, और आपका द्वितीय होता है, उसमें आपका जो है क्या आता है, विद्यालय हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो देखिए, ये तो आपका होगा नहीं, इसमें पूछा शिक्षार्थी फैशन शो के, तो फैशन शो कहाँ होगा? सामाजिक द्वारा प्रक्रिया होती है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सामाजिक अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं ... कहलाती हैं। जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका नैदानिकी, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। बिल्कुल सही है, रूढ़िबद्धता कहलाती है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है, जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है? तो ये किससे है? अनुकूलन का स्तर। किसका है? अनुकूलन का स्तर, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? आनुवंशिक की बात हो रही है। लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संदेह प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। देखो, बिल्कुल ही गलत है, ये हतोत्साहित आ गया। इसमें पूछा है सहमत। प्रश्न को सही से पढ़ो, आंसर सही मिल जाएगा। यौवनारंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतया विपरीत होती हैं। क्या ये सही है? भाई आजकल तो सब खेल रहे हैं, लड़के लड़कियां हो कोई भी, तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते। बिल्कुल राइट है ये वाला, यानी सी, सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित क्रिया आ गई। तो ये आपका सी बिल्कुल सही है। लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं। देखो, ये है नहीं, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, आपके जो है जेंडर से संबंधित इस तरीके के क्वेश्चन आपकी पिछली परीक्षाओं में आए थे, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये आपके लिए चैप्टर। तो फ्रेंड्स, सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए अपने ही आदर्श कैरियर क्लासेस के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।